हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा इस तरह मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, ईरान वार को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कॉल करें। यूएस आर्मी चीफ की बड़ी स्टेटमेंट। भाई, यूएस आर्मी ऑफिसर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है और बोला है कि ईरान की और जो मतलब ये वॉर अमेरिका के साथ चल रही है, इसको सुलझाने के लिए जो ट्रंप है वो मोदी जी को कॉल करे तब होगा। मतलब उनकी आर्मी, उनकी सेना ये बात कर रही सेना है। बोल रही है। वाकई में इधर हैरानगी की बात है। अमेरिका की सेना जो बोल रही है, जो दुनिया को सबसे पावरफुल अपनी सेना बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको सुलझाना है तो मोदी जी से राब्ता करो, भारत से राब्ता करो, कुछ करे वही कर सकता है, नहीं तो ये नहीं सुलझने वाले सिस्टम। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच जब तनाव चरम पर हो, जब पश्चिम एशिया बारूद की ढेर पर बैठा हो, जब तेल के रास्ते बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हों, तभी दुनिया की निगाहें एक ऐसे देश पर टिकती है जो युद्ध नहीं समाधान की बात करता है, और वो देश है भारत। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि संघर्षों के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति बन चुका है। इसी वजह से अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर ईरान युद्ध से निकलना है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। ये सलाह किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दी है, बल्कि अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने दी है। एक इंटरव्यू में जो अमेरिकी कमेंटेटर टकर कार्लसन के साथ हुआ, मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा समय तक उलझा रहा तो इसकी आर्थिक कीमत बहुत भारी होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस संकट का समाधान निकालना है तो राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। अब मैकग्रेगर का मानना है कि भारत आज दुनिया की निचली ताकतों में है जिनके दोनों पक्षों से अच्छे संबंध है। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और ऊर्जा से जुड़े रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो दोनों पक्षों की बात कर सकता है। भारत की विदेश नीति का यही संतुलन आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के लगभग हर बड़े नेता के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाए। यही कारण है कि संकट की स्थिति में कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। मैकग्रेगर ने इंटरव्यू में चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस संघर्ष में गहराई तक शामिल होता है तो इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पहली समस्या है तेल की। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। अगर युद्ध बढ़ता है और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रास्ते प्रभावित होते हैं तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी समस्या लंबा युद्ध। अमेरिका पहले अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों में अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। अगर एक और बड़ा युद्ध होता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका भारी दबाव पड़ेगा। इसलिए मैकग्रेगर का कहना है कि कूटनीति ही सबसे बड़ा रास्ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा चर्चा में रहे हैं। साल 2019 का हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या फिर नमस्ते ट्रंप रैली, दोनों नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे की तारीफ की। इस रिश्ते को कई एक्सपर्ट रणनीतिक साझेदारी से भी ज्यादा व्यक्तिगत विश्वास का रिश्ता मानते हैं। मैकग्रेगर का मानना है कि यही रिश्ता इस संकट में काम आ सकता है। अगर ट्रंप मोदी से बात करते हैं तो भारत एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में सामने आ सकता है। बता दें, भारत लंबे समय से एक सिद्धांत पर चलता आया, संवाद और संतुलन का सिद्धांत। भारत ने हमेशा युद्ध की जगह बातचीत को प्राथमिकता दी है। ईरान संकट में भी भारत ने यही रुख अपनाया। भारत की नीति साफ रही है, क्षेत्र में शांति, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और सभी पक्षों से संवाद। यही वजह है कि भारत आज ग्लोबल साउथ और पश्चिम देशों के बीच पुल बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में युद्ध रोक सकता है? ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि आज दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से बातचीत कर सकते हैं। भारत उन देशों में शामिल है। अगर भारत मध्यस्थता करता है तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय समाधान नहीं होगा बल्कि वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। आज की दुनिया में शक्ति सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं मापी जाती है, विश्वसनीयता, संवाद और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यही दिखाया है, चाहे यूक्रेन संकट हो, चाहे पश्चिम
एशिया की राजनीति भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार शक्ति की भूमिका निभाने की कोशिश की है। इसलिए अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर ईरान युद्ध से बाहर निकलना है तो भारत की भूमिका अहम हो सकती है। खैर, पश्चिम एशिया का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक। ऐसे में अगर कोई देश इस संकट को कम कर सकता है तो वो है भारत, और इसी वजह से अब अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अंदर ही अंदर ये बता दिया है कि तुरंत अगर युद्ध को खत्म करना है ट्रंप को, तो पीएम मोदी को फोन कॉल खुद करनी होगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये सुझाव सिर्फ एक विश्लेषण बनकर रह जाता है या फिर आने वाले समय में भारत सच में वैश्विक शांति का मध्यस्थ बन सकता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या ट्रंप को अब पीएम मोदी को फोन कर लेना चाहिए ईरान युद्ध को रोकने के लिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय करना चाहिए। मेरी नजर में तो करना चाहिए भाई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मेरी नजर में तो भाई करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध को रुकवा सकता है कोई। मैं एक बात बोलूं, ये हमेशा नेक काम करने में देर कर देते हैं। सही बात है। उसकी मेन वजह यह है, रशिया और यूक्रेन की युद्ध अब तक रुक चुका होता अगर उस टाइम ये अमेरिका चाहता और मोदी जी को शामिल करता, इंडिया को शामिल करता, अब तक ये युद्ध रुक चुका होता। ठीक है, यूक्रेन की बात अच्छा देख, मुझे बताओ, पाकिस्तान किससे बात कर सकता है? ईरान से कर सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से नहीं कर सकता। इजराइल को तो वो मानता ही नहीं है। हाँ, इजराइल को मानता ही नहीं। पाकिस्तान को तो और कोई देश बताओ, चीन भारत से बात इजराइल से चीन कर सकता है, वो अमेरिका से नहीं करेगा। बिल्कुल, जो सीधी बात है। और वो चाहेगा भी नहीं वॉर रोके, उसको फायदा हो रहा है। रूस वो तो कभी भी नहीं चाहेगा वॉर रोके, क्योंकि उसको तो चांदी हो गई है इन दिनों। अच्छा, उसके बाद बाकी देश देखो, मुख्तलिफ किसी की इजराइल से नहीं बनती होगी, किसी की वाहिद दुनिया में इंडिया है, रशिया जिगरी यार, इजराइल जिगरी यार, अमेरिका बहुत अच्छे ताल्लुकात, ईरान अच्छे ताल्लुकात। मैं कहता हूँ कि ये वाहिद एक बीच में इंडिया बचता है जो उनसे वाकई में अगर देखा जाए सही मायनों में बात कर। सही बात है, सही बात। वरना और अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ट्रंप को चाहिए कि यार वो बात करे। देखो सीधी सी बात है, ट्रंप ईगो पे ले लेता है, ईगो हर जगह काम नहीं आती। देखो उसने ईरान के साथ पंगा लिया, वो समझ रहा था वेनेजुएला था, सारा कुछ था, अंडर एस्टिमेट कर गया ईरान को, उसने पूरा डेल्टा अंदर दे दिया। वो सच बता रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट कर गया ईरान को, और ईरान जो है ना आउट ऑफ सिलेबस निकला। ईरान ने हाथ दिया उसके अंदर और फिर खोल भी दिया, रो रहा है, इस हिसाब से कर रहा है। हकीकत है ईरान ने वो समझ रहा था वेनेजुएला को उठाया तो ये भी उठा लूंगा। ईरान ने चपा दिया और खोला है हाथ पूरा। अब ट्रंप सारों के सामने चीख रहा है, भाई मेरा अगर सारे इख्तलाफात भुला करना, पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए, इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए, और मुल्कों को भी, चाइना को, रशिया को, इनको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध रुक जाए। अगर ये युद्ध नहीं रुकता, मुझसे लिख कर ले लो, इतनी महंगाई आएगी, सब कुछ ऊपर से भाई वो खोती का बच्चा नेतन्याहू वो भी जिंदा है, वो यार वो खोती का बच्चा भी जिंदा है, जिंदा है यार, जो कुछ भी है हमें उससे लेना देना नहीं है, चाहे वो जिंदा या मर जाता सही था यार। हमें इस चीज से चाहिए दुनिया में शांति हो, और सबसे मेन बात यह है कि अगर ये युद्ध ना रुके, ये शांति तब भी हो सकती है, ये शांति तब भी हो सकती है जब नेतन्याहू और ट्रंप ऊपर चले जाए, उसके अलावा शांति पॉसिबल नहीं है भाई इस दुनिया में। आप क्या कहना चाहोगे? एक तो चलो जो भी हुआ, ईरान का भी एक चला गया, इनको भी जाना पड़ेगा ताकि दुनिया में सुख पैदा हो, तब सुख हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। किम जोंग उन जो है वो ऑलरेडी चाहता है कि मैं वो मिसाइल पे हाथ रख के बैठा हुआ बटन पे, अपनी राय मुझसे पंगा ले और मैं मिसाइल चलाऊं। लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा खा रहे